इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती सुषमा जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री रमेश चंद्र जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू इंजीनियर आशीष जैन, सुम्बुल जैन, डॉक्टर मनीष जैन, डियाना जैन, मेरठ निवासी, टेक्सास यूएसए प्रवासी, श्री सिद्धार्थ शेटे, नीता, सुष्मिता, सुशील भालचंद्र शेटे, राजेश शेटे एवं समस्त शेटे परिवार सोलापुर, श्रीमती सुमन लता जैन, नरेश कुमार जैन दरियागंज, पुत्र एवं पुत्रवधू मोहित जैन, सुनैना जैन, रोहित जैन, श्रुति जैन, पौत्र साहिल सार्थक जैन, पौत्री निष्का, नाइशा जैन यूएसए। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य मुनिषी प्रणव में सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। श्री तत्वात् सूत्र के शंका समाधान सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज पूज्य श्री आपके द्वारा की गई शंकाओं का समाधान करेंगे। यदि आप भी अपनी शंका भेजना चाहते हैं तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga और हमारे शंका समाधान फॉर्म को फिल कीजिए। सत्र संबंधी शंकाओं का समाधान स्वयं पूज्य गुरुवर करेंगे। इस कक्षा संबंधी सभी जानकारियों को जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga को विजिट कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं cut.ly/तत्वार्थ पे। तो चलिए अपने सत्र की शुरुआत पूज्य श्री के द्वारा अरहम ध्यान योग से करते हैं। सीधे बैठ जाइए। आसन सुखासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन हो। गर्दन सीधी, कमर सीधी। सबसे पहले निश्चिंत होकर के बैठें, श्वास को सामान्य बनाए रखें, आंखें बंद कर लें। आउटर वर्ल्ड से अपना पूरा कनेक्शन कट ऑफ करने के लिए ओम अरहम नमः की पॉजिटिव वाइब्रेशन अपने अंदर क्रिएट करें। श्वासों को सहज देखते हुए, स्वस्थ महसूस करते हुए, मन को प्रसन्न रखते हुए अपना ध्यान अपने मुख पर लाएं। मुख के अंदर जो जीव है उस जीव पर अपना ध्यान लाएं। जीव को थोड़ा सा मुख से बाहर निकालेंगे और 10 बार श्वास को सिर्फ बाहर फेंकेंगे। फेंकें। मुंह के माध्यम से श्वास को बाहर फेंकना है, सिर्फ मुंह के माध्यम से, नाक के माध्यम से नहीं। ऐसे हवा रूप में श्वास को केवल बाहर फेंकना है, कपालभाति नहीं करना है। 10 बार।
श्वास लिए बिना 10 बार। केवल हवा बाहर फेंकें, लेकर की कोशिश ना करें। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। कौन कर रहा है? कपालभाति नहीं करना। कौन कर रहा है? सिर्फ हवा, थोड़ी सी जिह्वा बाहर निकालें, ऐसे करके 10 बार करें, है ना। श्वास इसमें बहुत ज़्यादा ली नहीं जा रही है, बस आप थोड़ा सा ब्रेक लेकर के कर रहे हैं। कर लें, आराम से करें, 10 बार काउंट करें। केवल हवा बाहर फेंकना मुंह के माध्यम से, ऐसे करके, है ना। अब अपनी जीभ को भीतर रखे रहें। थोड़ी देर के लिए शांत हों। अपनी जिह्वा को थोड़ा सा ऊपर की ओर मोड़ेंगे, तालू पे लगाएंगे जिह्वा को। और इसी स्थिति में लगाए हुए मुंह से श्वास को बाहर फिर 10 बार फेंकेंगे। इस तरह से, ज़्यादा भी हो जाए कोई बात नहीं। रिलैक्स। शांत भीतर से महसूस करें। अब 10 बार गहरी लंबी श्वास लेंगे। श्वास को सिर्फ लेना है ना। नाक से लेना है। जितना होल्ड कर सकते हैं करें, इजीली छोड़ दें। शांत बैठ करके बिल्कुल निश्चिंत होकर के सहज चैन की श्वास लें और महसूस करें कि हमने अपने लंग्स को मजबूत बनाया। मेरे लंग्स स्ट्रॉन्ग हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, स्ट्रॉन्ग हैं। मन ही मन फील करें, मेरे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ गई है, बढ़ गई है, बढ़ गई है। मैं अपना जीवन
बिना किसी छल कपट, दूसरों को दुख दिए बिना, अपने हित के लिए और दूसरे के हित के लिए जीऊंगा, ऐसा मनोभाव करें। जीवन बहुत कीमती है। मैं अपना जीवन किसी को दुख दिए बिना अपने हित के लिए या दूसरों के हित के लिए जीऊंगा। अपने हित के लिए या दूसरों के हित के लिए जीऊंगा। मुझे जीवन मिला है आत्महित के लिए या परहित के लिए मिला है। मन में इस तरह का निरंतर विचार, निरंतर भावना मैं आज से अपने आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत करता हूँ। मैं आज से अपने आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत करता हूँ। मैं आज से अपने आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत करता हूँ। अपनी हथेलियां घिसकर आंखों पर रखें, मुख पर रखें। ओम अरहम परम शांति। ओम अरहम परम शांति। ओम अरहम परम शांति। इस ध्यान को पुनः दोहराने के लिए आप विजिट कीजिए हमारा चैनल अरहम ध्यान योग। तो चलिए आज के इस शंका समाधान सत्र को प्रारंभ करते हैं। नमोस्तु मुनिश्री। श्रीमती नीलमणि जैन जी ने बरेली से प्रश्न किया है, सम्मोचन जीव और निगोदिया जीव एक ही होते हैं क्या? और सम्मोचन जीव कितने इंद्रिय होते हैं? आपको पहले ये समझना चाहिए कि सम्मूर्छन क्या चीज़ है। सम्मूर्छन तो जीवों के एक जन्म का भेद है। जन्म 3 प्रकार के बताए गए हैं। गर्भ जन्म होता है, उपपाद जन्म होता है, सम्मूर्छन जन्म होता है। तो सम्मूर्छन तो एक जन्म का भेद है। निगोद जो है वो जीव का भेद है। आपका जो प्रश्न है वो थोड़ा सा जीव के शरीर और इंद्रिय इत्यादि के बारे में ज्ञान नहीं होने के कारण से ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है ना। तो सम्मूर्छन जन्म वाले जो जीव होते हैं वो 1 इंद्रिय भी होते हैं, 2 इंद्रिय भी होते हैं, 3 इंद्रिय भी होते हैं, 4 इंद्रिय भी होते हैं और कुछ पंचेंद्रिय भी होते हैं। तो ये सम्मूर्छन जन्म वाले जीव कहलाते हैं।
निगोद जीव जो है वो मात्र एक इंद्रिय जीव है, तो वो तो नियम से सम्मूर्छन ही होंगे। लेकिन सम्मूर्छन जन्म वाले जीव निगोद के अलावा भी अन्य अनेक भी होते हैं। इस तरह से सम्मूर्छन जन्म को समझना चाहिए, और निगोद जो है वो जीव का एक प्रकार है, जीव का भेद है, उसको समझना चाहिए। तो निगोद जीव जो हैं वो सभी सम्मूर्छन होंगे, लेकिन जितने भी सम्मूर्छन जीव हैं वो सभी निगोद नहीं होते हैं। निगोद के अलावा अन्य इंद्रिय वाले जीव भी सम्मूर्छन होते हैं, ऐसा जानना। नमोस्तु मुनिश्री। शशि जैन जी इंदौर से प्रश्न कर रही हैं, जब तीर्थंकर भगवान दीक्षा लेते हैं तो उनको मनय पर्य ज्ञान हो जाता है। इस तरह वह 4 ज्ञान के धारी हो जाते हैं। फिर जब उनको केवल ज्ञान होता है तो उनके चारों ज्ञान कहाँ चले जाते हैं? क्योंकि केवल ज्ञान तो अकेला ही रहता है। कृपया समाधान कीजिए। प्रश्न आपका भी अच्छा है, लेकिन भीतर कर्म की व्यवस्था को जब तक आप अच्छे से नहीं समझेंगे तो इस तरह के प्रश्नों के उत्तर स्पष्ट समझ नहीं आते हैं। जो भी मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनय पर्य ज्ञान उत्पन्न होते हैं, ये सभी ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न होते हैं। ये क्षयोपशम दशा वाले ज्ञान है। और जो केवल ज्ञान है वो क्षयिक ज्ञान होता है। ये केवल ज्ञान ज्ञानावरण कर्मों के क्षय से होता है। तो केवल ज्ञानावरण कर्म का भी क्षय हो जाता है, और अन्य भी जितने भी मति ज्ञान आदि जितने भी ज्ञानावरण हैं उन सभी कर्मों का क्षय हो जाता है। तो जो केवल ज्ञानावरण कर्म का क्षय हो गया, उस केवल ज्ञानावरण कर्म के क्षय से ये केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ। तो मति ज्ञान आदि कर्मों का सर्वथा पूरा क्षय नहीं होता, ये क्षयोपशम दशा में ही रहते हैं। ये ज्ञान कभी क्षयिक ज्ञान नहीं होते हैं। मति ज्ञान कभी क्षयिक मति ज्ञान, क्षयिक श्रुत ज्ञान नहीं होता है। ये सब हमेशा जब भी होंगे क्षयोपशम, माने एक लिमिट तक घटते हैं और एक लिमिट तक बढ़ते हैं। तो इसलिए इनमें क्षयोपशम दशा पाई जाती है, जिनमें एक लिमिट तक घटना बढ़ना हो। लेकिन जो केवल ज्ञान होता है वो जो है उसकी कोई लोअर और अपर लिमिट नहीं होती है, वो एक ही प्रकार का होता है। तो केवल ज्ञान क्षयिक ज्ञान होता है, और उस क्षयिक ज्ञान के होने पर क्षयोपशम ज्ञान के कोई भी वहाँ पर कार्य नहीं रह जाते हैं। क्षयोपशम ज्ञान वहाँ होता ही नहीं है, क्योंकि जब बड़ा क्षयिक ज्ञान हो गया तो अब क्षयोपशम ज्ञान का वहाँ कुछ भी उपयोग नहीं। तो वहाँ पर सभी ज्ञानावरण कर्म जो मित्र भी थे, मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, इन सभी कर्मों का क्षय हो जाता है ना। तो इन कर्मों के क्षय से तो वो कर्मों का अभाव होने पर उन ज्ञानावरण आदि कर्मों के नाश हो जाने के कारण से वो जो ज्ञान में एक अशुद्ध दशा रहती थी उसका नाश हो गया। लेकिन ज्ञान जो वास्तव में है, हमारे आत्मा का जो स्वभाव है, वो केवल ज्ञान है। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान हमारी आत्मा के स्वभाव नहीं है, केवल ज्ञान हमारी आत्मा का स्वभाव है। तो स्वभाव जो प्रकट होगा वो केवल ज्ञानावरण कर्म के क्षय से उत्पन्न हुआ। इसलिए जहाँ केवल ज्ञान होगा वहाँ पर अन्य मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान आदि नहीं होते हैं, ऐसा जानना। नमस्ते गुरुवर। ममता जैन जी बुलंदशहर से प्रश्न कर रही हैं, महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि क्या नारकी जीवों का शरीर मनुष्य जैसा ही होता है? देखिए, पंचेंद्री जो भी नारकी हैं या देव हैं, होते सब मनुष्य की तरह ही हैं, और मनुष्यों में ही उनका जो संस्थान है वो हुंडक संस्थान के रूप में एक विद्रूप बनाया जाता है। कुरूप, अत्यंत अशुभ, जो देखने में सबसे ज़्यादा डरावना लगे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा बिगड़ के कोई भी चीज़ हो सकती है आकार में, रूप में, वो सब नारकियों में होता है। तो वो होता मनुष्यों की तरह ही होगा, लेकिन वो मनुष्यों में भी बहुत बुरा, बहुत बीभत्स और बहुत ही विचित्र विद्रूप प्रकार का होगा, ऐसा जानना चाहिए। नमस्ते मुनिश्री। सरला जैन पटना बिहार से प्रश्न करती हैं, उपादान किसको कहते हैं? कृपया समाधान कीजिए। द्रव्य की जो अपनी शक्ति है उसका नाम उपादान कहलाता है। द्रव्य कोई भी हो, चाहे जीव हो चाहे अजीव हो, वो जो अपनी शक्ति से काम कर रहा है वो उसकी उपादान शक्ति कहलाती है ना। जैसे मिट्टी है, तो ये मिट्टी उस द्रव्य की अपनी उपादान शक्ति है, जिसके कारण से उस मिट्टी को हम गीला कर सकते हैं, एक लौंदे का रूप दे सकते हैं, उसको हम घड़े का रूप दे सकते हैं,
अनेक प्रकार के उसमें आकार बनाए जा सकते हैं, ये उसकी उपादान शक्ति है। लकड़ी है तो लकड़ी को हम गीला करके अनेक रूप नहीं बना सकते हैं, उसके लिए हम जब फर्नीचर बनाते हैं तो अलग तरह से उसकी कटिंग होती है, उसको हम किसी न किसी दूसरी चीज़ों से जोड़ करके कोई दूसरी चीज़ें बनाते हैं, तो ये उसकी उपादान शक्ति है। ऐसे ही जीव की अपनी उपादान शक्ति होती है कि वह उपादान शक्ति जो संसारी जीव है तो कर्म के कारण से उस संसारी जीव की अपनी उपादान शक्ति कर्म के कारण से पराश्रित हो जाती है। तो जितना कर्म का क्षयोपशम होगा उतनी उसकी उपादान शक्ति प्रकट होगी, जितना कर्म उसके लिए सहयोग करेगा उतनी उपादान शक्ति उसकी जागृत कहलाएगी। और जो नहीं है तो उनकी उपादान शक्ति, जैसे एक इंद्रिय जीव है तो कर्म इतने भारी हैं एक इंद्रिय जीवों के ऊपर, उनकी आत्मा पर, कि उन्होंने उसकी सारी शक्तियाँ ज्ञान की, दर्शन की सब मिटा रखी हैं। एक इंद्रिय जीव में एकमात्र स्पर्शन इंद्रिय रह गई, छोटा सा ज्ञान रह गया, तो उनकी उपादान शक्ति बिल्कुल ही कर्मों ने नष्ट कर रखी है। तो यही उपादान शक्ति होती है जिसके कारण से जीव अपनी ज्ञान, दर्शन, चेतनात्मक शक्ति को बढ़ाता चला जाए, वो उसकी अपनी उपादान शक्तियाँ हैं। त्रैबार नमोस्तु पूज्य श्री। कुमारी प्रियंका जैन जी दिल्ली से प्रश्न करती हैं, उपादान की शक्ति बाहरी निमित्त से ज्यादा शक्तिशाली होती है क्या? उदाहरण के लिए, जब कोई बाहरी निमित्त या इंसान या कोई पदार्थ हानि पहुंचाता है तो क्या वह तभी सफल हो सकेगा जब उपादान शक्ति कमजोर होगी? कृपया समाधान कीजिए। ये बात सही है। उपादान शक्ति और बाहरी अनेक तरह के कारण, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ में रहते हैं, प्रभावी बनते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो कभी कभी निमित्तों के कारण से भी उपादान शक्ति बाधित होती है ना, निमित्त का प्रभाव भी उपादान शक्ति पर पड़ता है। और अगर उपादान शक्ति जागृत हो जाती है, अपनी पूर्ण शक्ति के साथ होती है, निमित्त उसके सामने हल्के हो जाते हैं, तो फिर निमित्तों के माध्यम से इस उपादान शक्ति पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो दोनों ही चीज़ें हैं। उपादान शक्ति कभी कभी अपनी तीव्र अवस्था में हो, अपनी शक्ति उसकी पूरी जागृत हो, तो उसके लिए निमित्तों का प्रभाव नहीं पड़ता है ना। अब जैसे सिद्ध भगवान है, तो सिद्ध भगवान के लिए उनकी उपादान शक्ति पूरी जागृत हो चुकी है, उनकी उपादान शक्ति पूरी प्रकट हो गई है, तो वहाँ पर भी अनेक तरह के, जहाँ सिद्ध आत्माएं होती हैं वहीं पर अनेक तरह के कर्म परमाणु होते हैं, सब तरह की वर्गणाएँ वहाँ पर भी हैं, लेकिन कोई भी कर्म वहाँ पर उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल सकते, या कोई भी एक इंद्रिय आदि जीव हैं वो भी उनके लिए कोई वहाँ पर बाधा नहीं पहुँचा सकते। तो उपादान शक्ति जागृत होने के बाद में कोई भी संसार का किसी भी तरह का उथल पुथल का कार्य हो, वो उनके लिए कोई बाधा नहीं पहुँचा सकता। नमोस्तु पूज्य श्री। चंदन बाला जैन जी लखनऊ से प्रश्न करती हैं, क्या ऋजुमति ज्ञान विपुलमति ज्ञान में बदल सकता है या दोनों अलग अलग आत्मा में ही होते हैं? हाँ, तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जो भी ज्ञान होते हैं वो ज्ञान आत्मा में अपने अपने कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न हुए हैं, और उनमें जो कैटेगराइजेशन किया गया है कि ये ऋजुमति हैं, ये विपुलमति हैं, ये उनकी विशुद्धि के आधार पर है। आत्मा की विशुद्धि अगर बढ़ गई है, ऋजुमति में कम होती है, विपुलमति में आत्मा की वह और विशुद्धि बढ़ जाती है, तो वह विशुद्धि बढ़ने से वह ज्ञान फिर विपुलमति ज्ञान कहलाएगा। और जो वक्र मन वचन काय की चेष्टाओं को जान सकता है, तो वो ऋजु मन वचन काय की चेष्टाओं को भी जान सकता है। तो जब विशुद्धि बढ़ने पर हल्की विशुद्धि वाले जो ज्ञान होते हैं वो तो उसके द्वारा जानने योग्य विषय है, उसको अपने आप जान लिया जाएगा। तो यही समझना चाहिए कि जब विपुलमति मन पर ज्ञान होगा तो उस समय पर ऋजुमति का विषय जो होगा वो उसके ज्ञान में अपने आप आएगा, क्योंकि वो उससे अधिक विशुद्धि वाला है। तो ज्ञान उस समय पर विपुलमति ही कहलाएगा, लेकिन वो जानेगा ऋजु को भी और वक्र को भी। इस तरह से दोनों में अंतर समझना चाहिए। नमोस्तु पूज्य श्री। शालिनी जैन जी फिरोजाबाद से प्रश्न करती हैं, मेरी जिज्ञासा ये है कि अरिहंत भगवान और सिद्ध भगवान के केवल ज्ञान में क्या फर्क होता है? जो ज्ञान 13वां गुणस्थान में अरिहंत भगवान को प्रकट हुआ है, क्या गुणस्थानातीत होने के बाद सिद्ध भगवान को वही केवल ज्ञान रहता है या उसकी और उत्कृष्टता हो जाती है? कृपया समाधान कीजिए। केवल ज्ञान के विषय में तो यही समझना चाहिए, क्योंकि केवल ज्ञान के जो बाधक कर्म थे वो केवल ज्ञानावरण कर्म था। बाधक कर्म का अभाव होने पर जो उसका स्वभाव है वो प्रकट हो जाता है, और फिर उस स्वभाव में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं होती है।
छायिक जो भाव होते हैं या छायिक ज्ञान आदि हैं, उनका स्वभाव इसी तरह का होता है कि जो छायिक स्वभाव एक बार प्रकट हो गया, फिर उसको कोई भी बाधित नहीं कर सकता है। तो आप केवल ज्ञान में कभी अंतर ना डालें। केवल ज्ञान चाहे अर्हंत अवस्था का हो और चाहे संयोग अयोग केवली अवस्था का हो और या फिर सिद्ध अवस्था का हो, केवल ज्ञान तो एक समान ही रहता है, क्योंकि केवल ज्ञान को बढ़ाने वाले कोई दूसरे कारण नहीं होते हैं। जो उसका विपरीत कारण था उसका नाश हो चुका होता है। नमोस्तु पूज्य श्री। प्रीति एन शाह अहमदाबाद से प्रश्न करती हैं, ज्ञानवर्णीय कर्म में संक्रमण कैसे होता है? कोई भी कर्म हो, संक्रमण का एक अपना प्रोसेस है और वो संक्रमण भी अनेक प्रकार के होते हैं। द्रव्य है, एक द्रव्य में दूसरा द्रव्य जो बंध को प्राप्त हो रहा है, वो उसमें जाकर के मिक्सअप होता रहता है। तो ये एक सहज चलने वाली प्रक्रिया है और हर एक कर्म के साथ में ऐसा घटित हो जाता है। नमोस्तु गुरुवर। आनंद जैन जी मुंबई से प्रश्न करते हैं, जो शेर का बच्चा है वो बचपन से अपने माँ बाप को दहाड़ते शिकार करते देखता है, तो वो उसका स्वभाव कैसे होगा? यदि हम शेर के बच्चे को उसके माँ बाप से दूर रखते हैं तो वह शिकार करना अपने आप सीख जाएगा? कृपया समाधान कीजिए। ठीक है, स्वभाव जो बनते हैं वो दोनों ही प्रकार के स्वभाव बन जाते हैं। हम स्वभाव का मतलब ऐसा ही ना समझें कि स्वभाव का मतलब स्वभाव ही है। स्वभाव का मतलब उस पर्यायगत जो स्वभाव है वो भी उसका स्वभाव बन जाता है। तो शेर का जो स्वभाव क्रूरपना है, वो उसका विभाव होते हुए भी हमारी दृष्टि में उसका लिए स्वभाव है। तो स्वभाव में तो कोई भी नहीं होता है। हर किसी भी व्यक्ति के लिए या हर किसी पदार्थ को अगर हम उदाहरण दे करके बताएंगे तो वो उसका स्वभाव ही कहा जाएगा, है ना। तो कोई भी वनस्पति है, अब कोई भी वनस्पति है तो कोई वनस्पति विषात्मक भी होती है, विषैली भी होती है, तो वो उसका स्वभाव ही कहलाएगी। परिणति हर चीज़ की विभाव रूपी है, लेकिन है उसका उस समय पर वो स्वभाव ही। तो स्वभाव का मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति जिस स्वभाव में ढल जाता है, अधिकतम वह उसी नेचर के साथ में जीता है। अब शेर का भी स्वभाव है तो हमेशा कोई क्रूर ही थोड़ी ना बना रहता है। अपनी गुफा में बैठ के सोता भी है, अपने बच्चों से प्रेम भी करता है, अपने स्थानों पर रह करके सामान्य तरीके से टहलता भी है, घूमता भी है, तो हमेशा ही थोड़ी ना कोई घुर्राता रहता है वो। तो स्वभाव का मतलब ऐसा नहीं होता। नमोस्तु पूज्य श्री। आनंद जैन जी मुंबई से प्रश्न करते हैं, गुरुदेव, ऋजुमती मने पर ज्ञान वाले मुनि महाराज को कैसे मालूम पड़ता है कि वह उपशम श्रेणी चढ़ रहे हैं? कृपया समाधान कीजिए। देखिए, ये तो किसी को पता नहीं होता है कि उपशम श्रेणी चढ़ रहे हैं कि सफक श्रेणी चढ़ रहे हैं। ना ये चीज़ें कभी बुद्धिपूर्वक सोच करके की जाती हैं और ना कभी होते समय उनको इस तरह की कोई फीलिंग होती है। तो ये तो सब जो उसके इफ़ेक्ट देखे जाते हैं, जिसको हम आफ्टर इफ़ेक्ट कहते हैं, कोई भी कार्य हुआ है उसका, तो उससे फिर ये पता पड़ता है ना। तो हम इस तरह की प्रक्रिया में कभी भी ये ना सोचें कि वो अपनी इच्छा से कर रहे हैं। वो सब चीज़ें स्वयं होती हैं, सहज होती हैं। नमोस्तु पूज्य श्री। संभव चैन जी उदयपुर से प्रश्न करते हैं, एक समय में एक ही ज्ञान कैसे काम करता है? कृपया समाधान कीजिए। एक समय में एक ज्ञान काम करने में कोई बाधा नहीं है। जो हमें ज्ञान का फंक्शन अगर हम देखेंगे तो भीतरी जो फंक्शन है वो एक समय में एक ही बार काम करने के लिए काम में आता है। लेकिन बाहर कोई भी चीज़ें हैं तो हमें ऐसा दिखाई देता है कि सब चीज़ें एक साथ काम कर रही हैं। जैसे हमने आपका प्रश्न सुना और प्रश्न सुन करके हमने उसके बारे में उत्तर भी सोच लिया और तुरंत हमने उसको उत्तर भी दे दिया। तो हमारा मतिक ज्ञान भी काम कर गया, श्रुत ज्ञान भी काम कर गया एक साथ, और आपको लग रहा है कि जो है एक साथ जो है ये दोनों ज्ञान कैसे काम कर गए। तो उसमें जो टाइम का जो डिफरेंस होता है वो भीतर फंक्शन में काम करता है। माने एक समय में हमारा उपयोग, जिस समय पर हम आपका शब्द सुन रहे हैं उस समय पर हम शब्द के अर्थांतर की ओर नहीं जा पा रहे हैं, और जिस समय पर हम शब्द के अर्थांतर की ओर गए उस समय हम शब्द को छोड़ दिए। तो हमने मतिक ज्ञान को उस समय पर अपने उपयोग में लाया तो श्रुत ज्ञान नहीं आया, जब श्रुत ज्ञान का उपयोग में लाया तो मतिक ज्ञान नहीं आया। तो भीतर से हमारे जो उपयोग हैं वो एक समय में एक ही काम करते हैं, है ना। आपके जो कंप्यूटर में अनेक तरह के फंक्शन होते हैं उनमें एक सीपीयू होता है, तो वो भी इसी तरीके से काम करता है कि बहुत सारी जानकारियाँ आपके पास में रहती हैं और उन अनेक जानकारियों में से जो जानकारियाँ आपको चाहिए हैं वो सामने आपके साथ एक साथ ला करके रख देता है। लेकिन भीतर वो एक एक जानकारी के लिए जो फंक्शन बने हुए हैं वो एक एक करके एक एक टाइम पर काम करते हैं।
तो वो इतनी फास्टली काम करते हैं कि वो आपको समझ में नहीं आता है कि ये एक साथ हो रहा है या क्रम से हो रहा है। तो भीतर तो काम जो हो रहा है वो क्रम से हो रहा है, जो उसका हमें मैनिफेस्टेशन दिखाई देता है वो एक साथ दिखाई देता है, ऐसा समझना चाहिए। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धैर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। सभी कार्य के सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य के सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम। जिसने भी यह मंत्र पढ़ा दुख सारा ही दूर किया। जिसने भी यह मंत्र पढ़ा दुख सारा ही दूर किया। जिसने भी इसको ध्याया सुख का पारा वार लिया। सुख का पारा वार लिया। इसकी महिमा इसकी शक्ति नहीं सका कोई तो। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। ओम अरहम बोल। ओम अरहम बोल। भोजन से पहले तू ध्याले। चलते फिरते भी तू गाले। भोजन से पहले तू ध्याले। चलते फिरते भी तू गाले। सोने से पहले जग करके इसका मन को नाद सुना ले। इसका मन को नाद सुना ले। शुद्ध अविरुद्ध मंत्र से तू अपना मुख खोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। ओम अरहम बोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको
दुराचार को दूर भगाए, सोता तेरा भाग्य जगाए। दुराचार को दूर भगाए, सोता तेरा भाग्य जगाए। ध्यान साधना इसकी करके मानव अपना भाग्य बनाए, मानव अपना भाग्य बनाए। तन मन आत्मा शुद्धि कर, ये महिमा है अनमोल। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती सुषमा जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री रमेश चंद्र जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू इंजीनियर आशीष जैन, सुम्बुल जैन, डॉक्टर मनीष जैन, डियाना जैन, मेरठ निवासी, टेक्सास यूएसए प्रवासी, श्री सिद्धार्थ शेटे, नीता, सुष्मिता, सुशील भालचंद्र शेटे, राजेश शेटे एवं समस्त शेटे परिवार सोलापुर, श्रीमती सुमन लता जैन, नरेश कुमार जैन, दरियागंज, पुत्र एवं पुत्रवधू मोहित जैन, सुनैना जैन, रोहित जैन, श्रुति जैन, पौत्र साहिल सार्थक जैन, पौत्री निष्का, नाइशा जैन, यूएसए।